बात करें जब हम मार्केट में कंप्यूटर प्रोसेसर लेने जाते हैं कंप्यूटर के तो ज़रूर बात की जाती है कि आपका रैम क्या होगा और प्रोसेसर क्या होगा, तो उसमें जनरेशन काउंट होती है तो परफॉर्मेंस की श्रेणी में आएगा और उसके लिए आपको सही अप्रोच पता है तभी सही और स्वादिष्ट चाय बन पाती है। आप यहाँ तो सही अप्रोच के लिए आपको विषय का नॉलेज होना चाहिए। किसी विषय का नॉलेज होने से आपकी उस विषय के प्रति बॉन्डिंग बनती है, आप उस विषय से जुड़ते हैं और जब जुड़ते हैं बॉन्डिंग बनती है, उसको समझते हैं तो उसको समझने लग जाते हैं, तो दिमाग में एक नक्शा एक माइंड में बनता है कि अब इसमें कैसे हमको मूव करना है और सही नॉलेज होगा आगे तो कैसे उस विषय बढ़ना के है। साथ हम जुड़ेंगे तो आप स्वयं में ही प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और डेफिनेटली आपको गारंटेड रिजल्ट मिलता है। समझते हैं। तो इस तरीके से आइए अब मैं आपके साथ हूँ आपके करियर के लिए, अभी करियर की पाठशाला में आइए कंप्यूटर की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक मशीन, तो परफॉर्मेंस की बात करते हैं। परफॉर्मेंस के लिए सही अप्रोच की आवश्यकता होती है, क्योंकि पढ़ना लिखना अलग बात है, परफॉर्म करना दूसरी बात है। ये तो नॉन तो लिविंग है ना, परफॉर्म करने के लिए सही अप्रोच होती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग किचन में आप छोटा सा क्योंकि आपका फोकस चाय भी बनाए तो एक आपको माइंड में मैपिंग परफॉर्मेंस की श्रेणी में आएगा और उसके लिए आपको सही अप्रोच पता है तभी सही और स्वादिष्ट चाय बन पाती है। तो होगा क्या होगी तो सही अप्रोच के लिए आपको विषय का नॉलेज होना चाहिए। किसी विषय का नॉलेज होने से आपकी उस विषय के प्रति बॉन्डिंग बनती है, आप उस विषय से जुड़ते हैं। ठीक है, और जब जुड़ते हैं बॉन्डिंग बनती है, उसको समझते हैं, उसको समझने लग जाते हैं, तो दिमाग में एक नक्शा एक माइंड में बनता है कि अब इसमें कैसे हमको मूव करना है, इंटरेस्ट होता है, आगे कैसे बढ़ना है। तो आप स्वयं में ही प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और डेफिनेटली आपको गारंटेड रिजल्ट मिलता है। अब तो इस तरीके से आइए अब मैं आपके साथ हूँ आपके करियर के लिए, करियर की पाठशाला में आइए कंप्यूटर की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर एक मशीन है, कंप्यूटर क्या है? डाटा को प्रोसेस करती है, जो उसमें दिए गए डाटा को प्रोसेस के माध्यम से वो इंस्ट्रक्शन आपको देने ये माउस जो डाटा है उसमें इंटरनली टेम्पररी या परमानेंटली कंप्यूटर में सेव किए जाते हैं। अभी हम कंप्यूटर पे कंप्यूटर एक इंटरनेट पे आएंगे तो इंटरनेट की लैंग्वेज भी समझेंगे। कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो अल्टीमेटली कंप्यूटर क्या है? आपको विषय का नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर जो है वो करती है उसमें डाटा को प्रोसेस करता है, हमारे माध्यम से वो इंस्ट्रक्शन आपको देने होते हैं। ठीक है, जो डाटा है डाटा जो उसमें इंटरनली टेम्पररी या परमानेंटली कंप्यूटर में सेव टेम्पररी जो है इसमें स्टोर कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, ठीक है, जो हम इस पे काम करते हैं वो डाटा के बाद इलेक्ट्रॉनिक एरा कहलाती है। और बेसिक जानकारी तो ये आपका हिस्ट्री, ये जानकारी के लिए, क्योंकि आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं, बस ये जानकारी है, इसको न लिखना है न रटना है ना। तो पहले 1945 से पहले मैकेनिकल एरा था और 1945 के बाद इलेक्ट्रॉनिक एरा आया। मतलब सर ये कंप्यूटर का मॉडल आया क्या? मॉडल नहीं है, एक एज बोलते हैं, जैसे हिस्ट्री में एज बोलते हैं ना, सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, तो वैसे ये उसके नाम है। अब इसके डीप में नहीं जाना, एक जनरल आउटलाइन जानकारी है ना। तो फर्स्ट जनरेशन जो थी 1945, जैसे कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, कौन है, किसने कंप्यूटर की खोज की थी? चार्ल्स बेबेज। सबसे पहला व्यक्ति वो था जिसने कंप्यूटर की कल्पना की और बनाया। तो पहला कंप्यूटर जो ना वो इतना बड़ा बिल्डिंग जितना था, इतने बड़े बड़े पार्ट्स थे, फर्स्ट सेकंड फ्लोर जितना, इतना बड़ा कंप्यूटर था। हाँ, फिर धीरे धीरे वो उसमें छोटा होते गए, रिवाइज होता गया चीज़ें। अभी भी वो वहाँ पर होगा, होना चाहिए। हाँ, होगा। ठीक है, तो उसको जो नापा जाता है ना भाई, फर्स्ट जनरेशन, जैसे अभी 20वीं सेंचुरी चल रहा है, 19वीं सेंचुरी, तो वैसे ही कंप्यूटर का भी था। फर्स्ट जनरेशन 1945 से 54 तक, फिर 55 से सेकंड जनरेशन, फिर थर्ड जनरेशन 74 से, और 75 से भी फोर्थ जनरेशन में अपन। तो जब आप कंप्यूटर लेने जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि किस कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए आपको, प्रोसेसर कौन सा चाहिए, मदरबोर्ड कौन सा चाहिए, रैम कौन सा रखेंगे, तो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसमें अभी जनरेशन की बात आती है, जैसे डुअल कोर टू डुओ है ना, विंडोज 7 है, ये जनरेशन वाली बात आती है। तो लेटेस्ट कंप्यूटर अभी जो आ रहे हैं, लैपटॉप आ रहे हैं ना, वो अभी 4 जनरेशन आ रहा है। तो उसमें अभी समझना पड़ेगा कि i4, i5, i6, जैसे में ये P4 है कंप्यूटर, तो P4, हाँ, मेरा लैपटॉप है डुअल कोर टू डुओ, ऐसा जनरेशन को नाम, जैसे गाड़ियों के मॉडल बदलते जाते हैं, अलग अलग नाम दिए जाते हैं गाड़ियों को, तो वैसे ही इसके प्रोसेसर को जो है ना अलग अलग मॉडल। हाँ, मेन इसका होता है प्रोसेसर और मदरबोर्ड। वो जैसे जैसे लेटेस्ट होता जाएगा, उसकी स्पीड और उसके फीचर्स हो जाएंगे। हाँ, तो जो आप उस पर सॉफ्टवेयर डालते हो ना, वो उसके मैचिंग में होते हैं भाई। ये सॉफ्टवेयर इसी कॉन्फ़िगरेशन पे चलेगा। सर तो ये तो 4th जनरेशन का है ना? हाँ, ये 4th जनरेशन का होगा, मैं भी श्योर नहीं हूँ कौन सा क्या है, क्योंकि उतना बारीकी में हम जाते नहीं, है ना। कौन सी जनरेशन में आता है फिर वो एक अलग विषय है समझने का।
सर ये है जो सब कंप्यूटर ऑपरेट करने वालों को ये जानकारी होनी चाहिए। ये पता नहीं मेरे को, अभी तो फोर्स चल रहा है। इसकी जनरेशन की बात फाइल आया भी होगा करें, तो जब हम अपन मार्केट में updated कंप्यूटर प्रोसेसर लेने जाते हैं मार्केट में तो पूछ जरूर लेते बात की जाती है कि आपका रैम क्या होगा, प्रोसेसर क्या होगा, तो उसमें जनरेशन काउंट होती है। तो इसमें सन लिखे हुए 45 से 54 तक फर्स्ट जनरेशन फील्ड नहीं है ना, इसलिए हम उसमें अपडेट नहीं रहते। हार्डवेयर वाले से पूछोगे वो तुरंत बता होते हैं। दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो ये जनरेशन की बात हो गई। अब ये कंप्यूटर अभी आप यूज करते हैं, पहचानने के बाद हैं विशेष प्रकार इसका आउटलाइन पर बेसिक जानकारी है जो सब कंप्यूटर ऑपरेट करने वाले मार्केट में आपको अवेलेबल हो, प्रयास कीजिए। तो ये आइए आगे बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली दो, हार्डवेयर की बात अपन पहले कर चुके हैं, है ना। यहाँ कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन से जो ऐप होता है, हाँ उसी का शॉर्ट फॉर्म है, एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हुआ? मतलब सर ये कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल रहता है। नहीं, तो एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ फिर? एप्लीकेशन कहाँ लगा रहता है? वो भी तो कंप्यूटर के अंदर लगा रहता है। इस सेट को सिस्टम बोलते हैं बेटा। सिस्टम जो इस सिस्टम को चलाने वाला सॉफ्टवेयर है अच्छा सर, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे कंप्यूटर ऑन करते हो तो क्या आता है? विंडोज 7 ऐसा आता है, हाँ यस सर, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अच्छा मोबाइल को ऑन करते हो तो इसमें कौन सा आता है? ऑन ऑफ करते हो तो एंड्रॉइड का आता है। एंड्रॉयड। ये एंड्रॉयड जो है ना वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो इस मोबाइल को चलाता है, जो बेसिक फीचर्स हैं इसके। फिर बाद में आप ऐप डाउनलोड करते हो, हाँ जैसे इसको फॉर्मेट करोगे ना तो वो जो आपके डाले हुए एक्स्ट्रा ऐप हैं वो गायब हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। लेकिन कुछ बेसिक ऐप रहेंगे अच्छा, एंड्रॉयड से जो आए हैं। अच्छा जो मतलब हाँ name जैसे वहाँ से आया, हाँ कंपनी से। जो कॉन्टेक्ट है हाँ, है ना, हाँ, SMS Chrome है, गूगल है। नहीं क्रोम गूगल भी एप्लीकेशन है, हाँ, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट डले हुए हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। नहीं, वो बाद में अलग से आते हैं। वो सर इसमें डालने का फिर वो फिर कंपनी ने टाई अप करके डाल दिया, वो अलग बात है, बट अल्टीमेटली वो ऐप है। ऐप तो दोनों में फ़र्क क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर वो जो आपके सिस्टम को चलाता है, इसको चलाने के लिए। चलाने अभी जैसे आप वर्ड पैड खोलते थे, ये सब करते थे, ये ऑपरेटिंग है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये MS वर्ड में डले हुए हैं, इसलिए उसका नाम वर्ड पैड है। MS वर्ड नहीं, क्या बोलते हैं, विंडो 7 में डले हुए हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विंडो 10, विंडो 7 ये मॉडल हैं उसके, लेटेस्ट हैं। अभी 11, 12, 13 चल रहा है ना। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हुए जो कि कंट्रोल और मैनेज करते हैं कंप्यूटर के डिवाइस को। एप्लीकेशन ऐप जो होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए बने होते हैं। अच्छा, उसमें एक काम होता है स्पेशल काम, स्पेशल काम। ये सिस्टम को नहीं चलाते। ये रहेगा तो ये चलेंगे, अच्छा, ये रहें और इसको हटा दिए एंड्रॉयड को, ये चलेंगे नहीं। अच्छा तो और मेरे ये को ये इससे पहले आपका मोबाइल चलेगा या इससे पहले कंप्यूटर चलेगा, उसके बाद उस पर ऐप डाउनलोड करोगे, उसको इंस्टॉल करोगे, तब वो चलेगा। तब वो चलेगा। और हर काम के लिए अलग अलग ऐप बना होता है, यस सर। ठीक है। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास लिखने के लिए पेन है, खाना खाने के लिए चम्मच है, आने जाने के लिए गाड़ी है, हर काम के लिए अलग अलग चीज़ है ना। वैसे ही कंप्यूटर में भी काम करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया ऐप हैं आपके पास, व्हाट्सएप, मैसेंजर ऐप हैं, ये सब अलग अलग है ना। फिर आप टिकट रिजर्वेशन कराते हो, IRCT सुना है आपने, यस सर। तो उसमें सिर्फ टिकट रिजर्वेशन होगी, हाँ। है ना। उसमें आप मैसेज पास ऑन कर सकते हो क्या? हाँ? उसमें मैसेज पास ऑन कर सकते हो क्या IRCTC में? वीडियो इधर से उधर शेयर कर सकते हो क्या? ठीक है। या फेसबुक में जाके टिकट बुक कर सकते हो क्या? तो स्पेशल ऐप है वो, स्पेशल वर्क के लिए स्पेशल, उसको वैसा डिज़ाइन किया जाता है। हाँ जैसे एक ट्रेन के लिए बस। हाँ हाँ, उस पर्टिकुलर ट्रेन में सारे स्टेशनों के नाम रहेंगे, वो वही काम होगा उसमें। बस आपका जिस बैंक में अकाउंट है, आप उस बैंक का ऐप डाउनलोड करो, उसमें आपका बैलेंस, अकाउंट के डिटेल वगैरह वगैरह बैंक की सर्विस ही मिलेगी। और जिस बैंक के आप है उसी की सर्विस मिलेगी, दूसरी बैंक की नहीं मिलेगी। तो स्पेसिफिक है ऐप, यानी स्पेसिफिक। टेली सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग के लिए बना, जो मशीन जिस काम के लिए उसमें वही काम कर सकते हो। मिक्सर ग्राइंडर में आप चीज़ें पीस सकते हो, जूस बना सकते हो। मिक्सर ग्राइंडर में आप CD प्लेयर, DVD प्लेयर नहीं चला सकते, है कि नहीं। फिर CD प्लेयर में आप जूस नहीं बना सकते। तो ऐसे जैसे हर प्रैक्टिकल लाइफ में हर चीज़ अलग काम के लिए बनी है, वैसी ऐप है। बस ये वर्चुअल फील्ड है, बाकी जो हम बाहर एग्जांपल देखते हैं ना, वही चीज़ यहाँ भी है। वर्चुअल मीन्स सॉफ्ट, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको सिर्फ आप फील कर सकते हो, छू नहीं सकते, उसको सॉफ्ट बोलते हैं। जैसे आपके अंदर सॉफ्ट स्किल है, आपकी सॉफ्ट स्किल कौन सी है? आपकी अंडरस्टैंडिंग, इमोशंस, गुस्सा, उसको कंट्रोल करना, ये सॉफ्ट स्किल है।
तो सॉफ्टवेयर वर्ड का मीनिंग समझे। सॉफ्टवेयर जिससे कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, और उसमें भी दो एरिया हैं, एक होता है जिससे हम सिस्टम चलाते हैं, दूसरा हमको जो स्पेसिफिक काम चाहिए उसके अलग ऐप होता है। काम किया उसके लिए पर्सनल ऐप। हाँ, पर्सनल नहीं बोलेंगे, स्पेसिफिक ऐप बोलेंगे, है ना। पर्सनल वर्ड को सिर्फ मेरे लिए हो जाएगा। स्पेसिफिक जैसे फैशन डिज़ाइनिंग के लिए अलग है, प्रिंटिंग के लिए अलग है, अकाउंटिंग के लिए अलग है, टिकट के लिए अलग है, बैंकिंग के लिए अलग है। तो सबके एग्जांपल हैं, सबके स्पेसिफिक उसको उस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में मशीन होगा, वो प्रिंटर है तो उसमें प्रिंट ही निकलेगा, इसमें प्रिंट तो नहीं निकलेगा ना। तो हर काम के लिए अलग अलग है ना भाई। पेन से और पेंसिल से लिख सकते हो ना, है ना, इससे लिख सकते हो क्या, या पेन से छेद कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो जैसे ये हर चीज़ स्पेसिफिक बनी गई और उस तरीके से उसकी डिज़ाइनिंग की गई है ना। इसमें पंच करेंगे तो 2 छेद हैं प्रॉपर, हर चीज़ को उस तरीके से डिज़ाइन किया गया। तो सेम चीज़, बस इसका जो प्रेजेंटेशन है वो सॉफ्ट है, वर्चुअल है। वर्चुअल मतलब स्क्रीन पे, ऑन स्क्रीन, छू नहीं सकते, हाथ में ले नहीं सकते, इसलिए इसका नाम सॉफ्ट है। हाँ, बाकी बेस वही है। जैसे ये बनती है, ये काम करती है, इसको चलाना सीखते हो वैसे ही है। हाँ, सिर्फ इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो सॉफ्ट है, हाथ में आएगा ही नहीं आपको। हाँ, स्क्रीन पे यूज़ कर लीजिए, इसलिए ये हार्ड है, हार्डवेयर है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक्चुअली मीनिंग समझ में आया, इसका नाम सॉफ्टवेयर क्यों पड़ा, क्लियर है बेटा, है कि नहीं। तो ये मैटर होता है। तो दोनों में कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। भागों में बैठे होते हैं, 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रिंटिंग, गेम्स, तो ये इंटरनेट ब्राउज़र, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसके अलावा होता है तो जैसे गूगल क्रोम आप यूज़ करते हैं, MS वर्ड, विशेष कार्य के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर। हर क्षेत्र में, हर एरिया में आपको ऐप मिलते हैं, वो ऐप को ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको अलाउ करता है। पहले उस पर इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं। होने में अब कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट ऑन ऑफ, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये स्टार्ट बटन होता है, ये दिखाया गया आपको, ये देखिए कोने में जाते हैं तो स्टार्ट बटन होता है, ये ऑपरेटिंग वाला कोने में एक स्टार्ट बटन होता है। यहाँ पर ये आपको स्क्रीन में आपको मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि यहाँ से देखिए ये पावर होता है, फ्रेशर्स के लिए मैं शुरू से प्रोग्राम जाएंगे बता रहा हूँ। इसमें हालांकि ये चीज़ें आपको आती यहाँ है, शटडाउन में, बट मैं शुरू से बता रहा हूँ। सॉफ्टवेयर फ्रेशर के मॉडल के हिसाब से ये विंडो 10 में मैं बता रहा हूँ, और यहाँ जो एग्जांपल आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा है वो XP का दिख रहा है। तो थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो पावर में जाइए तो इसका प्रेजेंटेशन, शटडाउन और हिबरनेट। विंडोज 7 है तो उसका ये तो रीस्टार्ट से लेकिन बेस वही, कंप्यूटर फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, शटडाउन से कंप्यूटर को बंद किया जा सकता है। और हिबरनेट एक ऑप्शन होता है जिसके तहत ये जितने सॉफ्टवेयर खुले हुए हैं, तो यहाँ वही सॉफ्टवेयर कंप्यूटर बंद हो जाता है, और वापस आप फिर से जब ऑन करेंगे तो सारे सॉफ्टवेयर जो हैं आपको एज इट इज पोजीशन में मिलते हैं, उसको बोलते हैं हिबरनेट। और शटडाउन करेंगे तो शटडाउन करने से पहले ये आप जितने भी सॉफ्टवेयर खुले हुए हैं इनको आपको फिर से बंद करना होता है, दिखाता है यहाँ से, ठीक है। फिर इसमें आप उसको आराम की दिशा में ले जा सकते हैं और फिर वापस से में सिखाएंगे। फिर इसको इनको बोलते हैं आइकॉन, आइकॉन होते हैं। स्टार्ट बटन, ये जैसा मैंने बताया आपको कोने में मेनू, इसके अंदर होते हैं मेनू, अलग अलग मेनू होते हैं जिसके माध्यम से हम प्रोग्राम को, ठीक है, फिर यूज़ करते हैं और कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं। आपको ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं, यहाँ से जाएंगे, नहीं देखिए ये पावर है, तो इसमें ऑप्शन आएंगे, स्लिप करूँ कि शटडाउन करूँ कि रीस्टार्ट करूँ। स्लिप बोले सो पूरा बंद नहीं होगा, कुछ देर के लिए बंद हो जाएगा। जैसे कहीं एक आधे घंटे 1 घंटे के लिए आपको जाना है तो वापस आके टाइमर भी लगाना होता है, या टाइमर वाले फिर एडिशनल फीचर होते हैं, यहाँ नहीं है। स्लिप मतलब ये कंप्यूटर जो भी ऑन ऑफ है एज इट इज़ वो ऑफ हो जाएगा। आपको फिर जैसे शटडाउन कर दो कि जितने पहले सॉफ्टवेयर जो आप जिस पे काम कर रहे थे सारे बंद करके शटडाउन करना होगा, है ना। स्लिप में वो एज इट इज़ रहे, है ना, और आप कहीं जा सकते हो, 1 घंटे बाद ऐसा ऑन करोगे फिर ऑन हो जाएगा, मतलब ऐसे कुछ भी दबाएंगे तो वो फिर ऑन वापस ऑन हो जाएगा। एज इट इज़ आपकी वर्किंग सामने आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप होमवर्क कर रहे हो, 4-5 बुक खोले हुए हैं, कॉपी खोली हुई है, आप कहीं थोड़ी देर के लिए जाना है, पूरे बंद नहीं करो, एज इट इज़ छोड़ के जाओ, फिर एज इट इज़ करो। नहीं तो पूरी कॉपी बंद करो, नोट से करो, कौन से पेज पे क्या कर रहे थे पूरा रखो, फिर आओ आधे घंटे बाद या 10 मिनट बाद फिर आके फिर से खोलो, टाइम लगेगा ना। तो स्लिपिंग वो एज इट इज़, ठीक है। तो ये थोड़ी लैंग्वेज बदल जाती है। मेरे लैपटॉप में हिबरनेट बोलता है, हिबरनेट, स्लिप को हिबरनेट बोलता है, सेम है, स्लिप ही है वो, ठीक है। फिर यहाँ से आओ, ये सेटिंग है ना, फिर ये पिक्चर है, फिर ये डॉक्यूमेंट्स है। तो ऐसा इसमें अलग अलग जाएंगे, लेकिन अभी आउटलाइन पे बात करें इसमें, फिर आगे नेक्स्ट सेशन में इसके अंदर एक एक करके जाके अपन सब चीज़ें देखेंगे। लेकिन पहले मेन तो घूम लें, पहले एरिया घूम लें क्या है समझ लें, आउटलाइन, फिर एक एक पे अंदर जाएंगे।
तो स्टार्ट बटन समझे, यस सर। है ना। ये भी स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। ये ऑपरेट करने सीखने के लिए पहले हम थोड़ा माउस के बारे में जानकारी लेंगे। अलग अलग तो ऑपरेटिंग करते समय आपको माउस का लेफ़्ट क्लिक, माउस का राइट क्लिक ओपन एरिया में और फाइल फोल्डर के एरिया में, ये आपको इसका बेस समझना है। हाँ, तो फॉर एग्जांपल जैसे ये डेस्कटॉप है, तो यहाँ पर कर्सर है, ये राइट क्लिक करूँगा तो ये ओपन एरिया के ऑप्शन है, ठीक है। अब इसके ऑप्शन देखो अलग रहेंगे, ये मैंने फाइल और फोल्डर पे क्लिक किया, इसके ऑप्शन अलग रहेंगे। ये ऑप्शन इस पर्टिकुलर जिसको सेलेक्ट किया इस फाइल फोल्डर पे काम करेंगे। सर ये अभी आपके जो लेफ्ट वाला दबाया है, राइट वाला दबाया, ये राइट क्लिक में ऑप्शन आएंगे अच्छा। और सेलेक्ट करके ओके करना है भाई, मेरे को ये ऑप्शन पे काम करना है, तो उसके लिए लेफ़्ट क्लिक करेंगे। अच्छा सर। अब ये ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके करना है भाई, मेरे को व्यू करना है, तो व्यू में अब ऑप्शन आएंगे, तो मेरे को लार्ज चुनना है ना, तो ये लेफ़्ट क्लिक करूँगा मैं, अच्छा ये ऐसे हो गया, तो वो अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई हो गया। यानी राइट क्लिक में ऑप्शन, लेफ़्ट क्लिक में उसका एप्लीकेशन, सेलेक्ट करके लेफ़्ट क्लिक करिए। ये जैसे बाय नेम, तो देखिए प्रेजेंटेशन बदल रहा है। यस सर। अभी ये व्यू वाला है, ये खाली जगह पे कर रहा हूँ मैं, अच्छा। यानी माउस एरिया 2 है, खाली जगह पे क्या काम करेगा पहले वो ऑप्शन समझ लो, हाँ। फिर फाइल फोल्डर पे क्या काम करेगा बेसिक ऑप्शन वो समझ लो। क्योंकि आपको जब भी कंप्यूटर चलाना है आपको माउस का उपयोग, कीबोर्ड का उपयोग करना चाहिए, तो कीबोर्ड का उपयोग आपने अच्छे से समझ लिया है, अब माउस का उपयोग समझो, ठीक है। तो पहले खाली एरिया समझो कि डेस्कटॉप पे खाली एरिया होगा तो क्या क्या ऑप्शन रहेंगे, अंदर जाएंगे तो क्या क्या एरिया ऑप्शन आएंगे, है ना। जैसे व्यू है, व्यू मतलब ये जो आइकॉन रखे हैं इनको आप किस व्यू में देखना चाहते हो, इतने बड़े, मीडियम, बड़े, छोटे, हाँ कोई ऑप्शन। अभी लार्ज में सबसे बड़े हैं, फिर मीडियम में आऊँगा तो ये देखिए लेफ़्ट क्लिक किया मैंने, तो ये मीडियम में ये हो गए, फिर व्यू आया, फिर स्मॉल में और छोटे हो गए, ऐसा। हाँ सर ये वाला ठीक है। हाँ अब इतना रखो, जो मैं बता रहा हूँ ना जो काम के हैं वो, इसमें ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। सर वो तीन क्या है नीचे का, ये डेस्कटॉप आइकॉन वही दिखा रहा ना, ये गायब हो गए, ये क्या होगा, हाइड कर दिया, अच्छा टेम्परेरी हाइड कर दिया, हाँ यस। ठीक है। तो ये व्यू देखना है, फिर इसको रखना कैसे, किस सीरीज में रखना है, कि वो ऑप्शन दिखाएगा आपको। इनको रखने का तरीका नाम के हिसाब से तो ABCD अल्फ़ाबेट्स कराएगा, है ना, साइज़ के हिसाब से या फिर आइटम के टाइप के हिसाब से, तो सेम आइटम एक जगह आ जाएंगे ऐसा, हाँ। या डेट, कब डेट बना है डेट वाइज रहेगा, जो पुराना बना है वो पहले। आप कैसे रखे हो, मतलब अभी ये कैसा है, अभी देख लेते हैं, ये नाम के हिसाब से नाम के सेम, टेली एक जगह है, हाँ सेम नाम एक जगह रहेंगे, अल्फ़ाबेटिकली रहेगा नाम के हिसाब से, है ना। साइज़ के हिसाब से ये चेंज होते दिख रहे हैं, हाँ है ना। फिर आइए आइटम के टाइप के हिसाब से, तो सेम एक जगह आ गए, देखिए वर्ड तीनों एक जगह है, टेली एक जगह है, दिख रहा है। जो दो सेम रहेंगे एक जगह दिखेंगे आपको, ये देखो एक जगह एक सेम जैसे दिख रहा है। तो ये चॉइस के ऊपर है, आप इसको चीज़ों को कैसे रखते हैं, यस सर। है ना। और यही चीज़ अंदर ही हो जाएगी। अब माई कंप्यूटर में चलिए, माय कंप्यूटर, ठीक है, ये मैंने सी खोला, है ना। अब इस पर मैंने जैसे ये खोला, एक मिनट, जैसे ये खोला मैंने, अब इस पर व्यू, ये देखिए एक्स्ट्रा लार्ज, सेम वही हो गया, ये चीज़ अंदर भी आएगी, ठीक है। व्यू, ये लिस्ट किया मैंने तो लिस्ट आ गई, देखिए, अच्छा ठीक है। ये टाइप के हिसाब से तो ऑलरेडी रखे हैं, सेम एक जगह रखे हैं ना। ये साइज़ के हिसाब से देखिए आगे पीछे हो गए, जिसकी बड़ी साइज़ होगी वो पहले, फिर उससे छोटी होती चली जाएगी, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो सर ऐसे भी हो सकता है कि GB के हिसाब से, वही साइज़ GB और MB तो होती है, हाँ ठीक है। हाँ तो इस तरीके से असेंडिंग में A से Z, Z से ऐसा, असेंडिंग डिसेंडिंग भी है, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ जिस पे वर्क करते हैं वही बता रहा हूँ, उसके अलावा दूसरे ऑप्शन में आप मत जाओ, वो रेगुलर यूज़ के हार्ड यूज़ है। बाकी तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, कितने कितने याद रखोगे और क्या क्या कर लोगे वाली बात आती है ना। तो उसमें मत उलझो, जो मैं बता रहा हूँ जिस पे काम होता है, जो जल्दी जल्दी और याद रहने वाले हैं, जिसको बार बार आप यूज़ करोगे, है ना, तो उसी पे अपन बात करें। तो ये अंदर भी देख लिए, समझ लिए, हर जगह सेम काम करता है। वापस डेस्कटॉप पे चलें तो व्यू और शॉर्ट समझ में आ गया, ठीक है। अब न्यू पे, तो आपको नया फ़ोल्डर चाहिए, इसमें हम लोग सिर्फ नए फ़ोल्डर का उपयोग करते हैं। ऐसा करिए, क्लिक करिए, तो आपके सामने एक नया फ़ोल्डर, इसके नेमिंग करिए और इसका उपयोग करिए। जैसे अभी आपने अपना फ़ोल्डर बनाया था, है ना, तो वो ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अपन जैसे कि उस कंप्यूटर में मैं बनाया हूँ, ऐसे ही करके बना के अपना नाम सेव करके यहीं पर रख दूँ, कहीं भी आपके ऊपर है, हाँ? रख सकते हो। हाँ?
तो सर जैसे मैं अभी उस कंप्यूटर को खोलूँगा, ऐसा करूँगा है ना, उसमें अपना नाम लिख दूँगा है ना, तो वो पूरा फाइल उसी में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा? इसमें नहीं, इसमें जब कनेक्ट रहेगा तब आएगा ना, या पेन ड्राइव से लाना पड़ेगा या कंप्यूटर को नेटवर्क में जोड़ना पड़ेगा। नहीं, उस कंप्यूटर का बात कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ, मतलब जैसे कि इसको ऐसे किया है ना, उसमें अपना नाम लिख दिया, ठीक है। और उसमें मैं जितना भी अपना किया हूँ, फाइल बनाया हूँ, ऑटोमेटिक आ जाएगा इसमें इस कंप्यूटर में बोल रहे हो ना? हाँ? इस कंप्यूटर में नहीं, उसी उसी कंप्यूटर में नहीं, लाना पड़ेगा, कट करके या कॉपी पेस्ट करके लाना पड़ेगा। अच्छा सर। अपने आप ऑटोमेटिक नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि वो दूसरी जगह रखा है। अभी ये फाइलें यहाँ रखी है, तो यहाँ अगर लानी है मेरे को तो उठा के लानी पड़ेगी ना बेटा, तो कम ऑटोमेटिक कैसे आएगी? मैं क्या बोला, जो लॉजिक यहाँ चलता है हार्ड में, वही लॉजिक सॉफ्ट में। तो ऐसा ये लॉजिक पॉसिबल है कि ये अपने आप वहाँ कैसे जाएगा? कोई भी चीज़ हो तो ये भी तो, वो भी तो फाइलें हैं ना इस पर जो है, इसमें तो फाइल और फोल्डर बोलते हैं ना, ये भी तो फाइल फोल्डर है। अब ये फाइल फोल्डर है, यहाँ रखेंगे तो इसको यहाँ लाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा ना, ऑटोमेटिक कैसे आएगा? नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता, वो लॉजिक ही नहीं। वही लॉजिक यहाँ काम करता है जो ये यहाँ काम कर रहा है। मैंने शुरू में बताया, जो हार्ड पे लॉजिक रहेगा वही सॉफ्ट पे लॉजिक रहेगा, बस उसका जो प्रेजेंटेशन है वो सॉफ्ट है, वर्चुअल है। ठीक है, क्लियर? तो ये नया फोल्डर, तो अच्छा इस पर इसमें ये नए फ़ोल्डर जो हमने बना चुके हैं ना लेटेस्ट, वो दिखा रहा है, पढ़े हैं उसको खोलने के लिए, ये नया फ़ोल्डर बनाने के लिए। ठीक है, और ये सब क्या सर? ये सब पुराने जो हम काम कर चुके हैं वो फाइलें हैं जिसमें हमने काम किया। हाँ, इसका हम यहाँ पर उपयोग नहीं करते हैं, इसका वहाँ जहाँ रखी है ना वहीं उपयोग करते हैं, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ आपको। ठीक है, क्लियर है? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, खाली जगह पे माउस का राइट क्लिक के ऑप्शन का उपयोग, क्लियर है, उसका उपयोग करना सीख रहे हैं। तो व्यू किया, सॉर्ट किया, रिफ्रेश तो यूज़ करते हैं, ऐसा रिफ्रेश से फास्ट हो जाता है, जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं ना, उससे क्या होता है फिर फुर्ती आ जाती है, तो वही है, कंप्यूटर में स्पीड आ जाती है। न्यू भी देख लिया आपने। डिस्प्ले सेटिंग, अब डिस्प्ले सेटिंग में क्या है, कलर, विंडो एचडी कलर, ये भी थोड़ा एडवांस सेटिंग है, इसको नहीं छेड़े तो अच्छा है, ये कोई बहुत रेगुलर काम आने वाली चीज़ें नहीं है। इसमें ये वाली सेटिंग पर्सनलाइज वाली, ये इसमें थोड़ा कुछ यूज़ की चीज़ें, जैसे अभी ये जो ये डेस्कटॉप का कलर है, ये कलर आप यहाँ से बदल सकते हो, बैकग्राउंड ये करा लिया ना, इसको स्किप कर जाऊँ, आता है ना, ये बैकग्राउंड हुआ, ये कलर हुआ, ये स्क्रीन लॉक हुआ, थीम, ये आपके कंप्यूटर में थोड़ा आसान होती है, इस पर थोड़ा एडवांस है ना, हम लोग भी ज़्यादा में नहीं जाते हैं, इसमें हमारी भी हैबिट कम है। ये फ़ॉन्ट स्टाइल के लिए ऐड फ़ॉन्ट, ठीक है। ये स्टार्ट बटन में क्या ऑन रखना है, क्या एक्टिव रखना है, क्या ऑफ रखना है। टास्क बार किसको बोलते हैं, ये जो पट्टी होती है इसको टास्क बार बोलते हैं, ये जो पट्टी नीचे दिख रही है वाली, इसको टास्क बार बोलते हैं। तो टास्क बार में क्या एक्टिव रखना है, यहाँ पर रेगुलर जो चीज़ें लगती है आप उसको एक्टिव रखिए, ठीक है, और ये ऑन ऑफ करिए। तो कई बार क्या होता है, जैसे ये विंडो है, ये लाइसेंस नहीं है, ये जो विंडो है पायरेटेड है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो है ना पायरेटेड है, तो कई बार कुछ फीचर जो है ना बंद रहते हैं, उसको सपोर्ट ही नहीं करता जब तक लाइसेंस नहीं रहे। लाइसेंस, हाँ, तो इसमें देखिए ये फीचर है, अपन करके देखेंगे, पता नहीं ऑन होगा कि नहीं होगा, देखिए बंद पड़ा। तो ये लाइसेंस वाले कोई करेगा, एक्टिव विंडो, तो लाइसेंस होना चाहिए, फिर तभी ये फीचर काम आएंगे। तो कुछ फीचर जो होते हैं ना विदाउट लाइसेंस में वो लॉक कर देता है, ठीक है। तो इसमें ये थीम लाने वाला रहता है, पर्सनलाइज में देखो, कुछ कोशिश करो। ये बैकग्राउंड है, अब बैकग्राउंड को चेंज करना है, देखो सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये अभी जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ, ये आप अपने सिस्टम पे करना तो सपोर्ट करेगा, ठीक है। वहाँ बैठते हो ना, ऐसा खाली जगह पे ऐसा करना तो आपको दिखाएगा, ठीक है। मतलब यही है, जैसे इसमें ये घड़ी लाना है, ये टाइमर चेंज करना है, ये फीचर जो है ना इसमें पर्सनलाइज में लाता है। ये चेंज करना है, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है, इसमें स्क्रीन सेवर लाना है, ठीक है। स्क्रीन सेवर क्या होता है, अगर 5 मिनट का टाइम स्क्रीन सेवर में सेट करते हो, 5 मिनट तक इसको टच नहीं करोगे, हाँ, तो फिर वो कुछ ना कुछ ब्लिंक करते रहता है, कुछ ना कुछ पिक्चर आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, थीम कोई भी सेट कर लो, तो अब उसके बाद सर फिर जैसे ही करोगे वापस नॉर्मल मोड में आ जाएगा, वो गायब हो जाएगा। हाँ, वो बंद नहीं होगा मेन, जैसे नहीं बंद नहीं होगा, ठीक है। तो ये खाली जगह पे डेस्कटॉप पे इससे क्या होगा, राइट क्लिक,
इंडू न्यू करके है, बीच में नीचे जाओ। हाँ ये हाँ अंडू न्यू, ये वाला किए है, उसको अंडू, अच्छा। गायब हो गया। और उसके नीचे वाला सर? फिर वही है ना, मैं बोला ना, जो मैं नहीं बता रहा हूँ मतलब उसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। यस फिर आप सब चीज़ में रिसर्च करोगे ना तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, ओके सर। है ना। जहाँ होगा मैं खुद ही बता दूंगा। हाँ। पहले जो मैं बता रहा हूँ, जैसा बता रहा हूँ उसको बढ़िया कर लो, हाँ फिर उस पर टाइम पड़ा है ना जाने के लिए बेटा। अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछ रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन जो चीज़, अब हम यहाँ से निकले हैं भिलाई के लिए, तो रास्ते में जितनी चीज़ें अगर रुको के देखोगे तो भिलाई पहुँचने में देर हो जाएगी। यहाँ से स्कूल जाते हो तो रास्ते में कितनी सारी चीज़ें दिखती है, कहीं भीड़ भी दिखेगी, कहीं कुछ भी दिखेगा, तो आप साइकिल या गाड़ी छोड़ के वहाँ लग जाते हो, सीधा स्कूल जाते हो ना। तो अभी जो अपना गोल है ना, वहाँ चलो, रास्ते में चीज़ें दिख रही है, फिर बाद में आराम से जब खाली टाइम रहेगा तो उसको देखते रहना, है ना। अभी फिर अपने जो मैं बता रहा हूँ, जिस मूड से बता रहा हूँ, वो सब डाइवर्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आज इतना रखते हैं इस पर, कल इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, फिर कल यहाँ से ये बताऊँगा मैं आपको, है ना, कि इस पर करते हैं तो क्या ऑप्शन आते हैं, इसका क्या उपयोग है, ऐसा स्टेप बाय स्टेप अपन अंदर चलेंगे। काफ़ी आज के लिए, है ना। आपने सुना इसमें कुछ हो सकता है, नोट्स वोट पता नहीं।